हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक यूट्यूब वीडियो में। गाइस, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2023 की डेट जारी हो चुकी है। आपकी परीक्षा 10 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगी। इसलिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। इसलिए आपके लिए हम जीएस के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। बस रट लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जो पिछले वर्ष भी पूछे गए थे। और जिस भी भाई ने किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते रहना और वीडियो को बिना स्किप करे देखना, लास्ट तक जरूर देखना। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संग्रहालय का मुख्यालय स्थित है? तो कहाँ मुख्यालय स्थित है? चेन्नई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने को किया जाता है? 12 को। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। तो इसका ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में? 27 हड्डियां होती हैं मनुष्य के हाथ में। तो इसका सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्य परिषद राज्यसभा का गठन किया गया? तो कब किया गया था? कौन से वर्ष किया गया था? 1952 में। तो इसका सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, पैरासोमनियम नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है दूसरा नाम? नींद में चलना। तो इसका थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, होलियाशलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खंड ग्लेशियर से निकलती है? देखिए बच्चों, अलकनंदा और संतोपथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम धनिक आबादी वाला जिला दिगवा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका फोर्थ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मोहनम भाग लेते हैं? तो किस में लेते हैं? खुल्लाम में लेते हैं। तो इसका फोर्थ बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो कौन सी हिमालय की सबसे बाहरी परत? शिवालिक का हील। तो आपका अगला प्रश्न है, 1931 के गांधी इब्राहिम समझौते का परिणाम क्या था? तो क्या था? यह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान अभिज्ञान आंदोलन को समाप्त करने के लिए समाप्त हुई। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के समपात द्वीप के बीच स्थित? कौन सा स्थित है? पाक जलडमरू मध्य है। तो इसका थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका विज्ञान किसकी ध्यान से संबंधित है? तो किसके ध्यान से संबंधित है? कोशिकाएं। तो इसका ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्त कुबेरनाग और डैश की बेटी थी? तो किसकी बेटी थी? तो ये चंद्रगुप्त तृतीय की बेटी थी। तो इसका ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, संगीतकार विसलल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो किस यंत्र से जुड़े थे? शहनाई। तो इसका सेकंड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, कुद्रेक मुख लोहा अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। इसका थर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक? सत्य
नडेला। तो इसका फर्स्ट बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रंध्र। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? राज्यसभा भंग नहीं होती। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? ये अजमेर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अलिये फेस्टिवल किस राज्य का त्यौहार है? तो किस राज्य का त्यौहार है? ये असम का त्यौहार है। तो इसका सेकंड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? ये किया था 1956 में। तो इसका फोर्थ बिल विद राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, बाइज एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? यह है सुधा मूर्ति। तो इसका सेकंड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, सियाक, तीरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदी हैं? तो किस राज्य में पाई जाने वाली नदी हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाली नदी है। तो इसका फोर्थ बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम और किंग मेरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो कौन सा स्मारक बना? गेट वे ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में देश द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है, CACP का सही फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण कृष्णा बांध कौन सा है? तो कौन सा है? सौंग डैम। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का यूरेक्ट नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? H.H. कोल। तो इसका फर्स्ट बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED? तो LED की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका सेकंड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में वनों की नन्नामाला श्रेणी है? तो किसमें है? आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। तो इसका फर्स्ट बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष सबसे पहले किस वर्ष पेश किया गया था? तो किस वर्ष पेश किया गया था? 1985 में। तो इसका फोर्थ बिल विद राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज कन्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? प्रतिहार वंश ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 17वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बने? तो कौन बने? चंद्रानी मुर्मू। तो इसका फोर्थ बिल विद राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फाइनल बैलेंस पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? रोहिटन मिस्त्री। तो इसका फर्स्ट बिल विद राइट ऑप्शन है। तो आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें? तो खुदीराम बोस। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रकस झील से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? सतलुज। तो इसका फर्स्ट बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, पेना नामक पारंपरिक भांग यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। तो इसका फोर्थ बिल विद राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट बने? तो कौन बने? देवेंद्र झाझरिया। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, डैश एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे? तो कौन थे? लाला अमरनाथ। तो ये थे भारत के पहले टेस्ट टीम के कप्तान। तो आपका अगला प्रश्न है, तियान पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो डैश की शुरुआत का जश्न मनाता है? तो कौन मनाता है? मानसून। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है,
बार नवपारा वन्य जीवन अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो इसका फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो किस में बनी? सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में। तो इसका थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन है।